हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चैनल ने एक नया एपिसोड 10 की दुनिया स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 वीडियो बनाए। 2 रसायन से संबंधित थे और एक जीव विज्ञान। मैं ये वीडियो लगभग 10 या 15 की श्रेणी में बनाऊंगा। वजह एक ही है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर वाले प्रश्न को आसानी से कर सकें। आज हम आप सभी के लिए भौतिक विज्ञान से उन 10 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा आज हम आपसे उस प्रश्न का और बड़ा विश्लेषण करेंगे जो प्रश्न आपको बोर्ड में कैसे हल करने हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि 10 की दुनिया का एक ही सिंगल उद्देश्य है कि 1 नंबर के प्रश्न बोर्ड वाले और कंपटीशन की दुनिया में जो लोग विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उनके बारे में। तो आज हमने बात भी किया था कि हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान से। क्या? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं के भौतिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन या कह सको कि भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं, जैसे ताप, दाब, इसका अध्ययन करते हैं। ये भौतिक विज्ञान है। 10th में मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र भी किया है कि प्रकाशिकी और विद्युतिकी 2 हैं। तो ये जो 10 की दुनिया है, ये पार्टिकुलर किसी एक चैप्टर से नहीं है, पार्टिकुलर किसी एक पार्ट से नहीं है। ये प्रश्न वो हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला और ज़बरदस्त प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, ओम के नियमानुसार विभवांतर V और प्रवाहित धारा I के बीच ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। पहला प्रश्न है, क्या ओम के नियमानुसार V और I, इसको समझ जाना, V और I का मतलब विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ होगा। तो आज मैं ये त्रुटि दूर कर देता हूं कि ग्राफ कैसा होगा। पहले तो हमें ओम का नियम जानना है। ओम का नियम होता है V प्रोपोर्शनल I। मतलब अगर कोई चालक हो, उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप में हम कोई परिवर्तन ना करें, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सदैव क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। जहां भी समानुपाती का रिश्ता होता है, एक बात जान लीजिए, वहां जो ग्राफ होगा, इसका उत्तर जान लीजिए, वो होगा सरल रेखीय, ऋज रेखीय या सरल रेखीय ग्राफ होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है और अगर आप लोग ध्यान देंगे तब ये पूरी तरह से समझ में आएगा। पहला प्रश्न ही कम से कम कई बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ध्यान से सुनना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आवर्धन होता है। तो इसका जवाब है 1। आंसर नंबर 2, इसका जवाब है 1। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं प्रश्न नंबर 3 पर चलूं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, क्या
प्रश्न है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? ठीक है, तो जवाब तो लगभग बच्चों ने सोच लिया होगा कि यही होगा। हाँ जी, वैद्युत ऊर्जा का। किसका है ये? वैद्युत ऊर्जा का। लेकिन एक और प्रश्न आता है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। आपने 2 नंबर में देखा होगा हाई स्कूल में, और कभी कभी ये इंटरमीडिएट में भी पूछ लिया जाता है। तो किलोवाट घंटा और जूल का रिलेशन हम बता दें, तब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 4 पर। क्या है? इसको हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, किलोवाट घंटा और जूल का क्या रिश्ता है ना, जूल में संबंध। तो पहले तो जान लो प्रश्न कैसे आएगा। किलोवाट घंटा तथा जूल का संबंध बताओ, या किलोवाट घंटा का जूल में मान होगा, फिर ऑप्शन दे देंगे। तो आप जान लीजिए, अगर हम किलोवाट को वाट में और घंटा को सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो जो भी मात्रा आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वो किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करके मिलेगी। अब यहाँ प्रश्न आने के साथ साथ जवाब में जान लीजिए, जल्दबाजी में अक्सर लोग किलोवाट को वाट में बदलने में गलती करते हैं। 1 घंटे में अचानक किसी बच्चे से पूछ लिया जाए, हमने भी कई बार पूछा है, तो उनको सेकंड नहीं पता। तो भाई देखो, 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 आ गया 3600। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, वो तो नॉर्मल बात है, जल्दबाजी में हम गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं। चलिए, किलोवाट घंटा में तो लिखेंगे इसके जवाब में 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए 10⁻³ लिख सकते हैं, या 1000 लिख दो, और अभी अभी हमने बताया कि 3600 सेकेंड होगा। अब ये वैल्यू अगर कोटिमान में लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 3.6 गुणे 10⁻⁴, 1 2 3 लाए हो तो 3, और ये अब हो गया आपका जूल में। इसी को सीधा कर लीजिए, 3.6 गुणे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 3 6, 3.6 गुणे 10⁻6 क्या? जूल। इसको जरूर नोट करिए, प्रश्न के साथ साथ ये जवाब बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस जवाब को आप दिमाग में भी नोट कर लीजिए, और कहीं ना कहीं हम इस प्रश्न को जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंडीशनल ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाए तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, जो कि बहुत ही जरूरी है। चौथे प्रश्न का जवाब और इसका ब्यौरा ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? प्रश्न की संख्या 4, क्या? निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? है ना, पूरा कर लेना। तो यहाँ तो जवाब आपके पास होगा कि निकट दृष्टि दोष है भाई, अवतल लेंस है। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस होगा। अब यहाँ इसका जवाब आपने लिख लिया, अवतल लेंस। लेकिन ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये है क्या? तो जान लीजिए, मनुष्य की आँख में 2 महत्वपूर्ण दोष होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है यार? दोष है तो ये तो समस्या है।
एक निकट होता है और एक दूर। लेकिन जवाब इसका बड़ा पेचीदा है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर दिखाई देगा, निकट नहीं दिखाई देगा। मतलब जिस नाम से है वही नहीं, वही दिखाई देगा। दिमाग में नोट करिएगा। जैसे अगर एग्जाम में आ गया निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होगा। तो निकट दृष्टि दोष ये आँखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपने चश्मे में हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 4। 5वां, एक और बड़ी बात है, स्पष्ट दृष्टि की, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जवाब बहुत आसान है, याद कर लीजिएगा और ये पूछा जाता है 25 सेंटीमीटर। अगर आँख आपकी स्वस्थ है, अगर आपकी आँख फिट है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेकिन इसी के साथ एक और प्रश्न आता है, अधिकतम, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। तो अगर चर्चा अधिकतम की हो, यही हम बता दे रहे हैं आपको, अधिकतम दूरी, न्यूनतम और अधिकतम, तो इसे बोलते हैं, ये होता है अनंत। ठीक है, तो इसे सामूहिक रूप से हम दृष्टि, मानव दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो मनुष्य का दृष्टि विस्तार जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी से है। न्यूनतम दूरी के लिए आप 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी के लिए आपको अनंत की बात दिमाग में नोट करनी है। इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे और 6 भी अपने आप में बेजोड़ है। क्या? एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति कितना होता है? जवाब 746 वाट। ये थोड़ा सा दिमाग में नोट करिएगा। ये अश्वशक्ति होता क्या है? ये शक्ति का मात्रक है। आपने सुना होगा गांव में हॉर्स पावर, जिसको अक्सर गांव में हाथ पावर कह देते हैं, तो आप हाथ और पैर के चक्कर में मत पड़िए, हॉर्स पावर है। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट होता है। ये छठा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप इसको जरूर नोट करिएगा। अब मैं 7वें प्रश्न की बात करूंगा। वेबर किसका मात्रक है? लेकिन इसको मिटा दें। 7वां, ये इंटरमीडिएट में ज़्यादा आता है, लेकिन इस बात से कभी ना हटिए कि आपके पास भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है भाई? 7। वेबर किसका मात्रक है? वेबर किसका मात्रक है? इसका जवाब नोट करिए, बहुत ही बेजोड़ जवाब है। यह है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? जैसे कोई चुंबक हो और उसके द्वारा एक क्षेत्र हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। तो अब मैं 8वां प्रश्न लिखूं और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, निर्वात में
प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये बहुत ही जरूरी है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ हमने पूरी तरह से बताया है। और जब हम प्रकाश से संबंधित प्रश्न पढ़ा रहे थे तो निर्वात में प्रकाश की चाल पर हमने चर्चा भी किया है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस चर्चा के साथ एक और बड़ी बात बताऊं, गलतियां कहाँ होती हैं। लोग यहाँ इस मीटर पर सेकेंड के साथ गलती करते हैं, आप मत करिएगा। अब मैं बात करूं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? 2 प्रश्न और हैं और इसी के साथ हमने 10 प्रश्न का ये संग्रह खत्म किया, मतलब कर देंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? वैद्युत शक्ति का मात्रक। वैद्युत शक्ति का मात्रक, यूनिट। जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्या? वाट है। ठीक है, वाट। इसी के साथ 10वां प्रश्न नंबर 10 है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य है? समतुल्य है। वैसे इसका जवाब जो है नियर अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, जूल होगा। लेकिन ये जान लीजिए लगभग होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? पहली इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है। क्या? ऊर्जा का। छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं की ऊर्जा का। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो कहीं ना कहीं ये 10 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में, भौतिक विज्ञान में आप देखेंगे तो अक्सर पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का संग्रह आपकी बहुत मदद करेगा। अगर मेरी वही पुरानी बात, इस पूरे 10 प्रश्न से आपने 1-2 प्रश्न भी याद कर लिया और आ गए तो निश्चित तौर से मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों सार्थक होगा। तो इस सार्थकता में हम और मेहनत करें, आप और मेहनत करो। अगला वीडियो जो होगा वो भी भौतिक विज्ञान से ही होगा और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। मैं इस 10 की दुनिया में अक्सर 2 लाइन बोल देता हूँ और वो अक्सर 2 लाइन वाली बात यहाँ भी बोलना है। बोलना क्या है? वर्तमान में सब कुछ लगा दो, सब कुछ लगा दो, जितनी ताकत है वर्तमान में सब कुछ लगा दो, भविष्य तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। समझ गए हो? वर्तमान में सब कुछ लगाने का मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन का ये इतना महत्वपूर्ण दौर है कि यहीं से आप सर्टिफाइड होंगे कि आपने 10वीं बोर्ड में पास आउट किया है और तुम्हें अपने नाम को अच्छाई में आगे बढ़ाने में एक ऑप्शन मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। और इस रास्ता से कहीं ना कहीं आपके आने वाले भविष्य में और अन्य उद्देश्यों में आपकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो धीरे धीरे ही सही तैयारियां बरकरार रखिए। और जो मैंने 10 की दुनिया का प्रश्न
10-10 प्रश्न देखा जाए तो ये मेरा चौथा वीडियो है और 40 प्रश्नों का संग्रह हो गया। अभी 10 वीडियो टोटल बनाने हैं, फिर मैं सिलेबस पर बैक आऊँगा EMS पॉइंट को सार्थक करने, इंग्लिश, मैथ और साइंस को। 10 वीडियो के बाद जो या बीच में भी अगर मैं बना रहा हूँ तो ये ऐसे कोई एपिसोड टाइप का होगा या संग्रह टाइप का होगा जो कि स्पेशली 12th वालों के लिए होगा। काम सबको आएगा लेकिन स्पेशली 12th वालों के लिए, क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं। 12th वाले बोल रहे हैं सर हमें भी अपने चैनल में पार्टिसिपेट करिए, तो है तो उनके लिए भी, लेकिन ये उनके लिए हल्का लगता है। तो मैं फिर मिलूँगा भौतिक विज्ञान के अगले और बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हो सके तो इसको अपने आस पड़ोस के स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि 1-2 नंबर से ही परसेंटेज में, आपके रिज़ल्ट में और आपके पर्सनल कॉन्फिडेंस में ताकत आती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।